कांग्रेस की जब सरकार थी 2013 में मैं बात कर रहा हूँ तब, तो उस समय नारा था कि माँ बेटा का सरकार है, ये तो धोखेबाज सरकार है। इस नारे को लेकर नीतीश कुमार गांधी मैदान में भी धरना प्रदर्शन किए थे विशेष राज्य का दर्जा को लेकर, पर मगर विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बस अंगुली जामा पहनाने तक ही सीमित रह गया है, राजनीतिक धरातल पर नहीं उतरा। हमारी जो मानसिकता थी विशेष राज्य की दर्जा के लेकर, जो शेड्यूल तैयार किया गया था, जो तालिका बनाई गई थी राज्य सरकार के द्वारा, वो केंद्र सरकार उसको नकार दिया। तो विशेष राज्य का दर्जा बस उसी प्रकार है जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, उसी प्रकार ये है। देखिए अब क्या होता है, जनता पर तो भरोसा कर नहीं सकते। चलिए सीधा सवाल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? मिलना तो चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि नीतीश जी सिर्फ खाली जो है विशेष राज्य के दर्जे पर ही राजनीति कर रही है, लेकिन अभी संभव नहीं है। क्योंकि वो तो बोले थे कि इसे बीजेपी के साथ में हो जाएंगे तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले ही चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। फिर इस बार एनडीए की रैली हो रही है गांधी मैदान में, तो क्या लोग सवाल पूछेंगे कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? पूछेंगे, लेकिन विशेष राज्य की दर्जा अभी संभव नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर बीजेपी की सरकार यहाँ अगर आ जाएगी केंद्र में और स्टेट में तो हो सकता। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार को अच्छा पैकेज मिला है और मिलेगा भी। और स्मार्ट सिटी जो हमारा कई वो जिला है, जो है मुजफ्फरपुर है, गया है, पटना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज .in और मैं हूं वसीम खान। एक तरफ एनडीए 3 मार्च को गांधी मैदान में होने वाली रैली की जोरों शोरों से तैयारी में जुट चुकी है। दूसरी तरफ जब पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले ही बेगूसराय पहुंचे थे, सीएम नीतीश कुमार भी साथ में थे, 33,000 करोड़ का पैकेज भी मिल गया, मेट्रो सिटी की बात भी हो गई, इसलिए न्यास भी हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी हमलावर भी है कि कब मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। आपको बता दें कि पीएम नीतीश कुमार पिछले लोकसभा चुनाव में ही जब बिहार का दौरा करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। उसको लेकर विपक्षी लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से लोकसभा चुनाव नज़दीक है। 33,000 करोड़ की 1,000 करोड़ की बात भी कर दी है, मेट्रो सिटी की भी बात करते हैं, पर विशेष राज्य की दर्जा की क्यों नहीं? कल प्रेम कुमार से भी हमने बात की थी, जो कि कृषि मंत्री है भारत सरकार में। उन्होंने कहा था कि बिहार को विकास चाहिए, ना कि विशेष राज्य का दर्जा। आज हम युवाओं से जुड़ेंगे क्योंकि युवा हमारे देश की आवाज़ होते हैं, और जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, क्या वो सोचते हैं। चलिए जुड़ते हैं कुछ युवाओं से और जानते हैं उनकी राय। तो हो रही है बिहार में 33,000 करोड़ की भी बात हो रही है, विशेष राज्य का दर्जा क्या बिहार को इस बार मिल पाएगा? देखिए, विशेष राज्य दर्जा का जो बात है, विशेष राज्य के दर्जा देने की बात है, ये बस एक राजनीतिक मुद्दा है। जिस प्रकार जुमले की सरकार जो चल रही है केंद्र में, वो जो राम मंदिर पे राजनीति करती है, ये विशेष राज्य के दर्जा पे भी राजनीति होता रहा है। सक्रिय रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी नहीं सहमत है विशेष राज्य के दर्जा पे। अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से भी तो बिहार पिछड़ों राज्यों में आता है, और पर्यावरण के दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा आपदा आते रहता है, बाढ़ और भूकंप की हमेशा समस्याएं बनी रहती है। तो विशेष राज्य के दर्जा पे कांग्रेस की जब सरकार थी 2013 में मैं बात कर रहा हूँ तब, तो उस समय नारा था कि माँ बेटा का सरकार है, ये तो धोखेबाज सरकार है। इस नारे को लेकर नीतीश कुमार गांधी मैदान में भी धरना प्रदर्शन किए थे विशेष राज्य का दर्जा को लेकर, पर मगर विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बस अंगुली जामा पहनाने तक ही सीमित रह गया है, राजनीतिक धरातल पर नहीं उतरा। हमारी जो मानसिकता थी विशेष राज्य की दर्जा के लेकर, जो शेड्यूल तैयार किया गया था, जो तालिका बनाई गई थी राज्य सरकार के द्वारा, वो केंद्र सरकार उसको नकार दिया। तो विशेष राज्य का दर्जा बस उसी प्रकार है जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, उसी प्रकार ये है। ठंडे बस्ते में है, चुनाव आएगा तो बिहार की बात पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे? शायद उन्हें करना चाहिए, लेकिन हम तो ये बता नहीं सकते कि कर सकते हैं कि नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हाँ या ना? मिलना चाहिए। देखिए ये तो 2013 से हो रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। हमको तो भी नहीं लगता कि मिल पाएगा, काहे कि जब से मतलब चुनाव हुआ है तब से चुनाव टाइम बस यही सब होता है कि विशेष राज्य का दर्जा, राम मंदिर बनवाना है, यही सब होता है, लेकिन बनता नहीं है, ना हो पाता है। इस बार भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए
3 मार्च को एनडीए की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये सवाल मंच पे उठेगा या नहीं? मंच पे वो लोग नहीं उठाएंगे क्योंकि उन लोग को तो वोट चाहिए। ये कहना उसी प्रकार होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। कांग्रेस सरकार में ही नीतीश कुमार पार्टी से अलग होकर विशेष राज का मांग किए थे और नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी साथ में थी विशेष राज के दर्जा के लिए। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार यहाँ गठबंधन सरकार चला रहे हैं। तो इस विशेष राज के मुद्दा को कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। कोई भी पार्टी करने वाली नहीं है, ये जुमलों की सरकार है, बस ऐसे ही चलते रहेगी। विशेष राज का दर्जा नहीं बल्कि धर्म जाति पे ये राजनीति करने वाले हैं। इनको धरातल पे कोई काम करने से मतलब। मिलना तो चाहिए विशेष राज का दर्जा, अब देखिए कब मिलता है। ये पिछले बार भी लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो विशेष राज का दर्जा दिया जाएगा। इस बार फिर रैली कर रहे हैं बिहार में, तो क्या लगता है जनता ये सवाल का जवाब मांगेगी? देखिए अब क्या होता है, जनता पर तो भरोसा कर नहीं सकते। चलिए सीधा सवाल, बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? मिलना तो चाहिए विशेष राज का दर्जा। मेट्रो सिटी होने जा रही है पटना बहुत जल्द, 33,000 करोड़ का पैकेज भी मिल रहा है, पर बिहार को विशेष राज का दर्जा कब मिलेगा? ये अभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीतीश जी सिर्फ खाली जो है विशेष राज के दर्जे पे ही राजनीति कर रही है, लेकिन अभी संभव नहीं है। क्योंकि वो तो बोले थे कि इसे बीजेपी के साथ में हो जाएंगे तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले ही चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार को विशेष राज का दर्जा देगी। फिर इस बार एनडीए की रैली हो रही है गांधी मैदान में, तो क्या लोग सवाल पूछेंगे कहाँ गया विशेष राज का दर्जा? पूछेंगे, लेकिन विशेष राज की दर्जा भी संभव नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर बीजेपी की सरकार यहाँ अगर आ जाएगी केंद्र में और स्टेट में तो हो सकता, हाँ, गठबंधन में नहीं हो सकता। यानी बीजेपी यदि अकेले आती है हाँ, तो फिर केंद्र में और यहाँ तो हाँ, मिलेगी तो मिलेगी, अन्यथा ऐसे नहीं मिलेगी। कोई दूसरा विकल्प जो कि आपको लगता है कि उनकी यदि केंद्र में सरकार है, जैसे कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी भी है, यहाँ महागठबंधन भी हो गया है, तेजस्वी लगातार ट्वीट भी करते हैं, हमलावर भी रहते हैं कि कब मिलेगा विशेष राज का दर्जा, तो आपको लगता है? नहीं, अभी नहीं, अभी मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस तो कभी चाहेगा ही नहीं कि विशेष राज की दर्जा मिले, और नीतीश जी चाह रहे हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं कि मिल जाए, चूँकि ये तो कोशिश में लगे हुए थे कि विशेष राज की दर्जा मिले, और वो माने कि वोट के लिए कि हम फिर से जो है से सत्ता हमको मिल जाए बिहार की। लेकिन केंद्र और स्टेट में अगर दोनों एक ही सरकार रहेगी तो हो सकता है कि विशेष राज की दर्जा मिले। पर बिहार को विशेष राज का दर्जा क्या मिलेगा? यही सवाल तो मोदी जी से करना चाहिए, जिन्हें जितना घोषणा किया उन्होंने, 56 का सीना दिखाया उन्होंने, लेकिन जो गोल गोल जुमला नहीं दिए और कुछ काम पटल पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, व्यापारियों के लिए लोन चाहिए, व्यापार बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, उसके जगह मेट्रो दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये तो उनके बिना में नहीं है, और इससे क्या कहा जाए? ये जुमलाबाजी करके दूसरे स्टेट में दिखाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट को रोजगार चाहिए, या इंडस्ट्रीज चाहिए, यहाँ के लोग को तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, वादा नहीं चाहिए। 3 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी भी होंगे, सीएम नीतीश कुमार भी होंगे, मंच साझा होगा। पिछले बार यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो बिहार को विशेष राज का पैकेज मिल जाएगा। तो क्या जब मंच साझा होगा तो ये सवाल जनता का जो ये अहम सवाल है विशेष राज के दर्जा को लेकर, ये उठेगा? जरूर उठेगा, क्यों नहीं उठेगा। पिछले बार लोकसभा चुनाव में कितना दे दो, 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, उन्हें सीना ठोक कर बोला था। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना लोग कामयाब हुए, कितने लोग सुखमय हो गए, कितने लोग की लिविंग स्टैंडर्ड उठ गया। आज सब जगह विफलता का राज है, सब जगह साम्राज्य जाकर देखिए चमड़ाया हुआ है। किसी को वेतन समय से नहीं मिलता है, स्कूल में देख लीजिए बच्चे लोग का पोशाक का पैसा समय से नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए उन लोग सफाई देना पड़ता है। और यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग का आजकल वेतन जो पेंशन होता है उसको रोक दिया गया, 6-6 महीना से लोगों को नहीं मिला है। जो मेट्रो की बात चल रही है शिलान्यास तो हो ही गया है, 33,000 करोड़ की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये विशेष राज का दर्जा लोगों के दिलों और दिमाग से हटाकर ये चीज़ लाया जा रहा है। जी, लग रहा है जी, उसको ध्यान भटकाने की कोशिश है, 100% ध्यान भटकाने की कोशिश है। आप बोलिए कि जो 33,000 करोड़ और मेट्रो लाने की बात चल रही है,
तो ये विशेष राज्य के दर्जा का जो एक अहम मुद्दा है, इसे बुलाने के लिए एक नया सौगात दे रहे हैं। देखिए, 3 चीज़ के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक राम मंदिर, विशेष राज्य का दर्जा, स्किल डेवलपमेंट, सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी। ये 5 मुद्दा जो केंद्र सरकार की है, वे 5 मुद्दा पे विफल है। ये चुनावी स्टंट है, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को, जहां बाढ़ से त्रासदी रहती है, आधा राज्य त्रासदी में रहता है, यहाँ कोई फायदा कितना मिलेगा? फायदा कुछ भी नहीं होगा। बस ये चुनावी स्टंट के बराबर ही है, चुनाव के लिए बस किया गया है। इससे कुछ भी आम जनमानस को कोई भी फायदा पहुंचने वाला नहीं है। युवा है, युवाओं का झुकाव किस ओर होगा इस बार? युवाओं का झुकाव उसके ओर होगा जो रोजगार देगा, उसके प्रति होगा। युवा नेतृत्व की तरफ होगा, जो व्यवसाय में छोटे व्यापारियों को जो लोन मुहैया करवाएगा, जो शहीद हुए हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धा पेंशन दिलवाएगा। युवा की तरफ हमारा रुझान होगा, और जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही तरक्की करेगा। हम जुल्मबाजी वाली सरकार को नहीं चाहते हैं। सिटी जल्द पटना होने वाला है, 33,000 करोड़ का पैकेज का भी बात हो रहा है। क्या बिहार का विशेष राज्य का दर्जा इस बार मिल पाएगा या नहीं? वो तो नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि विशेष राज्य दर्जा अगर बिहार को दिया जाता है, उड़ीसा है, छोटे छोटे राज्य हैं जो गरीब हैं, गरीबी रेखा में हैं, झारखंड है, उत्तराखंड है, सबको विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा न करके विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे बिहार आगे बढ़े। तो उसी के तहत सारा काम हो रहा है। यानी ये जो मेट्रो भी है, बन रही है, जल्द शिलान्यास हो चुका है, 33,000 करोड़ का पैकेज की भी बात हो चुकी है। तो यानी विकास, कल प्रेम कुमार जो कृषि मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने भी कहा था कि बिहार को विकास चाहिए, ना कि विशेष राज्य का दर्जा। आपको लगता है? सर देखिए, विशेष राज्य का दर्जा में क्या होता है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है कि वो स्टेट आगे बढ़े। हम अगर पैकेज देते हैं विशेष राज्य का दर्जा न होकर के, अगर विकास उसके तहत भी तो विकास किया जा सकता है हमारे राज्य में, वो कोई बहुत बड़ा माने नहीं रखता है। वो पॉलिटिकल स्टैंड था, उस समय लोग दस्तखत करवा करके दिए थे, और उस समय यूपीए की सरकार थी। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार को अच्छा पैकेज मिला है और मिलेगा भी। और स्मार्ट सिटी जो हमारा कई वो जिला है, जो है मुजफ्फरपुर है, गया है, पटना है और भागलपुर भी है, ये सब ये स्मार्ट सिटी के तहत जो लगातार पश्चिमी हमलावर होते दिख रहे हैं। कल परसों तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि कहाँ गया विशेष राज्य का पैकेज। वो तो उनका भी स्टैंड था कि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगे, और उस बार जो 22 सीट था आरजेडी का, वो 80 सीट पर कौन लाया? नीतीश कुमार ने लाया था, उनके अपने से नहीं आया था इतना सीट। इसलिए वो पॉलिटिकल स्टैंड है, उसको हम नहीं मानते हैं। हमारा स्टैंड है कि बिहार का विकास हो, हमारे युवाओं का विकास हो। नौकरी की जहाँ तक बात है, जब तक बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगा, हमारे बिहार का लड़का सब कहाँ जाएगा? नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम नहीं झुठला सकते हैं। और सब ठीक हो रहा है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, अमन चैन है। पहले भी, अब जहाँ तक पूर्ववर्ती सरकार लोग बोलते हैं, क्या लोग नेतागिरी करते हैं। हम लोगों ने देखा है लालू जी के सरकार में कि दिन भर गेट में बंद रहते थे, हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। अगर निकलते थे तो हम लोगों को डर, रात होता था तो औरतें देखती थी कि कब तक मेरा हस्बैंड आएगा घर पे। हम लोग भी देखे हुए हैं, तो कोई नया बात नहीं है। अभी तो आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन सर उतना नहीं हो रही जितना पहले हुआ करता था। हम लोग बोले ना कि टेम्पो स्टैंड अगर बाईपास के ऊपर चला जाता था तो कब उसका हस्बैंड रात में आएगा कि नहीं आएगा। सबका साथ सबका विकास, वो तो अच्छा है, नरेंद्र मोदी कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? एक चीज़ सर, 5 साल में हम लोग क्या खोजते हैं, एक बार मैंने हमारा बदल देगा, वो आदमी नहीं बदल पाएगा। उसके तहत 50% से ऊपर काम हो रहा है। हमारे पटने में हम आपको देखते हैं कि आरजेडी जब हमारे लालू जी थे, उस समय भी हम यहीं कराते थे। उस समय भी मैंने देखा था, क्या हमारा ओवरब्रिज बना था क्या? उस समय कोई ओवरब्रिज नहीं बना था। बिहार में अगर पुराना आदमी आ जाएगा तो भुला जाएगा अभी इतना ओवरब्रिज बना है, तो वो काम ही ना है। वो तो बहुत अच्छा काम है हर स्टेट में, इसलिए इसको नहीं किसान वर्ग, युवा खासा नाराज चल रहे हैं, नौकरी के लिए नाराज चल रहे हैं हमारे युवा वर्ग। लेकिन एनालिसिस हो रहा है, नौकरियां और आ रही हैं, आने वाली भी हैं, मार्च में भी आने वाली हैं। जहाँ तक रेलवे है, इस सब में जो बड़ा परफॉर्मेंस है वहाँ आने जा रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक आप बोल रहे हैं नौकरियाँ आ रही है जी। चुनाव, जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं वो ऐलान करते हैं कि 4,30,000 वैकेंसी आएगी। तो क्या जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वैकेंसियाँ लाना, आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक स्टंट है केवल? यूपीए हो या कांग्रेस
उस समय की सरकारों में भी इलेक्शन का जब समय आता था तभी सब लोग करते थे, लालच दें या वोट का राजनीति करें, उस समय भी करते थे। ये कोई नई बात नहीं। हम लोगों से जुड़ रहे थे और ख़ासकर युवाओं से जुड़ रहे थे और जान रहे थे कि मेट्रो सिटी की तो बात हो रही है, 33,000 करोड़ के पैकेज की बात हो रही है, पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या मिल पाएगा या फिर नहीं। सभी ने अपने विचारों को भी खुलकर रखा, खासकर युवा वर्ग से हम लगातार जुड़ रहे थे और जान रहे थे। सभी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है ये बस एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस विशेष राज्य का दर्जा, राम मंदिर, ये सभी एक चुनावी जुमले साबित हो रहे हैं। देखना ये होगा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी 3 मार्च को गांधी मैदान आएंगे तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सवाल तो पूछे ही जाएंगे और बिहार के जो युवा जो खासा नाराज चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सवालों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को ज़रूर घेरेंगे। लाइव सिटीज़ भी उस दृश्य से आपको सबसे पहले रूबरू कराएगा। आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब। कांग्रेस की जब सरकार थी 2013 में मैं बात कर रहा हूँ तब, तो उस समय नारा था कि माँ बेटा का सरकार है, ये तो धोखेबाज सरकार है। इस नारे को लेकर नीतीश कुमार गांधी मैदान में भी धरना प्रदर्शन किए थे विशेष राज्य का दर्जा को लेकर, पर मगर विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बस अंगुली जामा पहनाने तक ही सीमित रह गया है, राजनीतिक धरातल पर नहीं उतरा। हमारी जो मानसिकता थी विशेष राज्य के दर्जा के लेकर, जो शेड्यूल तैयार किया गया था, जो तालिका बनाई गई थी राज्य सरकार के द्वारा, वो केंद्र सरकार उसको नकार दिया। तो विशेष राज्य का दर्जा बस उसी प्रकार है जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, उसी प्रकार ये है। देखिए अब क्या होता है, जनता पर तो भरोसा कर नहीं सकते। चलिए सीधा सवाल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? मिलना तो चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि नीतीश जी सिर्फ खाली जो है विशेष राज्य के दर्जे पर ही राजनीति कर रही है, लेकिन अभी संभव नहीं है। क्योंकि वो तो बोले थे कि इसे बीजेपी के साथ में हो जाएंगे तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले ही चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। फिर इस बार एनडीए की रैली हो रही है गांधी मैदान में, तो क्या लोग सवाल पूछेंगे कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? पूछेंगे, लेकिन विशेष राज्य की दर्जा भी संभव नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर बीजेपी की सरकार यहाँ अगर आ जाएगी केंद्र में और स्टेट में तो हो सकता। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार को अच्छा पैकेज मिला है और मिलेगा भी। और स्मार्ट सिटी जो हमारा कई वो जिला है, जो है मुजफ्फरपुर है, गया है, पटना है,